किसान भाइयों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूं आर्यन और मैं आपसे बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश जबलपुर से। कृषि जागरण के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म फार्मर जर्नलिस्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट, बहुत भाग्यशाली और सौभाग्यशाली महसूस करता हूं, क्योंकि इतने बेहतरीन भारत के इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म से जुड़ने का मुझे मौका मिला। कृषि जागरण जो कि छोटे तबके और ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही उपयोगी और सहायक साबित हो रहा है। आज तक मैंने इस तरीके का प्लेटफॉर्म आज तक कभी नहीं देखा, जिसमें किसान अपनी समस्याओं को वीडियोज के माध्यम से, हर एक किसान, छोटा बड़ा किसान, छोटे बड़े किसान फायदा ले रहे हैं और अपनी समस्याओं को एक बड़े स्तर पे इस कृषि फार्मर जर्नलिस्ट प्लेटफॉर्म और फार्मर जर्नलिस्ट मंच के माध्यम से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं अपनी, और अपना ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। नई नई फसलों के बारे में वो जान रहे हैं, बता रहे हैं, और क्या समस्या उनके क्षेत्रों में, किस तरह की फसलें बोई जाती है, अलग अलग किसान भाइयों को उससे ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, किस तरीके से उनका मैनेजमेंट किया जाता है, किस तरीके की फसल किस तरीके से बोई जाती है, क्या उसकी मेथड्स होती है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे किसान भाई अपने ज्ञान को साझा कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म साबित भी होगा भविष्य में। मैं आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा पशुपालन के बारे में। मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको कुछ साइंटिफिक चीज़ें आपको बताई, वैज्ञानिक तकनीकी से किस तरीके से आप पशुपालन कर सकते हैं और अपने दूध उत्पादन में कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि हर ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति का सपना होता है कि चीज़ों से मुनाफा कमाए। वैसे ही हम जानते हैं किसानों भाइयों को कितनी समस्याएं हैं, मुनाफा कम मिलता है। तो हम जानेंगे इस वीडियो में पशुपालन के बारे में जानने के साथ साथ हम सबसे मेन चीज़ जानेंगे जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, वो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। फीड के बारे में जानेंगे हम, फीड क्या होता है, फीड स्टैंडर्ड क्या होता है, हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फीड स्टफ। उसके बाद जो भी क्लासिफिकेशंस होते हैं, जो भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फीड क्या होता है। फीड वो फूड होता है, जैसे हम भोजन लेते हैं, हम भोजन में जो भी चीज़ लेते हैं वो सारी फीड कहलाई जाती है। वैसे ही पशुओं के लिए जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं, जो खाने युक्त चीज़ें होती है, वो फीड पदार्थ कहलाई जाती है। हम फीड जो एनिमल्स को दिया जाता है, किस चीज़ के लिए? एनिमल्स के कंजप्शन के लिए, जिससे वो कंज्यूम कर सके। और जो फीड होता है उसमें प्रॉपर अमाउंट में दिया जाता है और सही प्रोपोर्शन में दिया जाता है। ऐसा फीड दिया जाता है, ऐसा भोज्य पदार्थ दिया जाता है एनिमल्स को जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो, जो पोषक तत्व हो, जिससे उनकी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज है एनिमल की, उनकी बॉडी फंक्शन, अंदर क्रियाकलाप है, वो बेहतर हो सके। अब मैं बात करता हूँ फीड स्टफ के बारे में। फीड स्टफ हो गया। अब मैं बात करता हूँ फीड स्टैंडर्ड के बारे में। फीड स्टैंडर्ड शब्द से हमें पता चल रहा है फीड एक स्टैंडर्ड, एक लेवल। फीड स्टैंडर्ड एक स्टेटमेंट होता है, हम कह सकें एक स्टेटमेंट हो सकता है, एक टेबल होती है, एक क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन होता है, एक मात्रा में कितना फीड स्टफ, कितना फीड जो है भोज्य पदार्थ है, जो न्यूट्रिएंट्स है, जो इंग्रेडिएंट्स है, जो भी चीज़ हम अपने पशुओं को कितनी मात्रा में दिया जाना चाहिए, उसका प्रॉपर टेबल होती है और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होता है कि क्या फीड, कौन से न्यूट्रिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स हमें देना चाहिए, उनकी कितनी मात्रा होना चाहिए, उनमें वाटर कंटेंट, पानी कितना होना चाहिए, वो कितनी मात्रा में दिया जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। और साथ साथ अलग अलग जो पशु होते हैं, क्लासेस होती है पशु की, जैसे हम जानते हैं कि बेबी पशु होता है, छोटा जो पशु होता है, जैसे गाय के बच्चों को हम काफ बोलते हैं, वो बेबी चाइल्ड होता है। फिर एडल्ट होते हैं, पशु एडल्ट होते हैं। एडल्ट के बाद वो जो पशु होते हैं जो मल्चिंग स्टेज में होते हैं, जो दुधारू पशु होते हैं, जो दुधारू पशु नहीं होते, वो अलग अलग क्लासेस होती है। उन क्लासेस में उनकी स्टेज के हिसाब से कौन से इंग्रेडिएंट्स दिए जाते हैं, कौन सा फीड दिया जाता है, वो सारी फीड्स हमारे फीड स्टैंडर्ड्स में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि हम बड़े बड़े डेयरी फार्म से अपने पशुओं को लाते हैं, पर यहाँ पर क्या होता है कि जब हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं को लाते हैं तो वो दूध देना कम कर देते हैं। क्यों दूध देना कम कर देते हैं? क्योंकि हमें बेहतर तरीके से उन्हें क्या खिलाना चाहिए, कितना प्रोपोर्शन में खिलाना चाहिए, फीड स्टैंडर्ड के बारे में नहीं पता होता है। और वहीं अगर हम बात करेंगे डेयरी फार्म में, जो वहाँ पर साइंटिफिक तरीके से फीड स्टैंडर्ड के साथ में उनकी फीडिंग की जाती है, उन्हें खिलाया जाता है, तो इसीलिए वहाँ बेहतर दूध देते हैं। हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फीड के बारे में, तो फीड को तीन भागों में क्लासीफाई किया जाता है। पहला होता है रफेज, दूसरा होता है कंसंट्रेटेड मिक्सचर, तीसरा होता है सप्लीमेंट। रफेज में वो फीड आते हैं जिन फीड में फाइबर कंटेंट, फ्रूट फाइबर जो होता है वो ज़्यादा होता है, और प्रोटीन जो कंटेंट होता है उसमें बहुत कम, फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। अगर मैं बात करूं परसेंटेज के बेसिस पे, तो 80% से ज़्यादा फ्रूट फाइबर होते हैं और प्रोटीन की मात्रा 18% से भी कम होती है रफेज में। रफेज दो तरीके के होते हैं, एक सक्लेंट और मॉइस्चर्ड रफेज होते हैं और एक ड्राई रफेज होते हैं। रफेज में फाइबर कंटेंट सबसे ज्यादा होता है, जो कि फाइबर कंटेंट ज्यादा होते हैं, ये बहुत बल्की होते हैं, ये भारी होते हैं, जो कि हमारे पशु जब रफेज को खाते हैं तो उनका पेट जल्दी फुलफिल हो जाता है। और दूसरी बात, फाइबर कंटेंट डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर जिस हमारे फीड में फाइबर कंटेंट ज्यादा है तो डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पशु होते हैं उनके स्टोमक में र्यूमिनस बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो उनका डाइजेशन करते हैं।
अब मैं बात करूं तो रफेज दो तरीके के होते हैं, मॉइस्चर कंटेंट और ड्राई कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट रफेज में क्या आ जाता है, ऐसा रफेज जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, वो फसलें ली जाती हैं जिनमें वाटर कंटेंट ज्यादा होते हैं, जो जूसी होते हैं, जो बहुत ज्यादा अच्छे मतलब खाने में भी पशुओं को बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे ग्रीन घास हो गई, हरी घास हो गई। आप मॉइस्चर मतलब वाटर कंटेनिंग रफेज में अपने पशु को हरी घास दे सकते हैं। अगर ड्राई कंटेंट जो रफेज होता है उसमें आपके आ सकते हैं, जैसे आपकी जो आपकी धान होती है, धान का प्याला आ सकता है, गेहूं का प्याला आ सकता है, आपके भुट्टे हो गए, और उनका जो उनकी स्ट्रॉ होती है, वो सारी चीज ड्राई रफेज में आएंगी। अगर कंसंट्रेटेड मिक्सचर की हम बात करें तो कंसंट्रेटेड एक ऐसा फीड होता है, कंसंट्रेटेड मिक्सचर एक ऐसा फीड होता है जिस फीड में एनर्जी रिच कंटेंट ज्यादा होते हैं, वो आपके पशु को ऊर्जा प्रदान करता है। वो प्रोटीन रिच कंटेंट ज्यादा होते हैं, 60% ज्यादा कंसंट्रेटेड मिक्सचर में प्रोटीन होता है। कंसंट्रेटेड मिक्सचर भी दो तरीके के होते हैं, प्रोटीन रिच कंसंट्रेटेड मिक्सचर और एनर्जी रिच कंसंट्रेटेड मिक्सचर। कंसंट्रेटेड मिक्सचर में जैसे प्रोटीन रिच कंसंट्रेटेड मिक्सचर, तो उसमें सोयाबीन आ जाएगा, आपके ऑयल सीड्स आ जाएंगे, आपकी जो सरसों होती है, सरसों की खली आ जाएगी। सरसों को पीस करके जब उससे तेल निकल जाता है तो उसका जो सूखा पदार्थ बचता है वो खली के रूप में उपयोग किया जाता है। सोयाबीन, मक्का आ जाएगा, आपकी गेहूं आ जाएगी, आपकी गेहूं के ऊपर का जो छिलका है वो आ जाएगा, आपका चना आ जाएगा, ये प्रोटीन रिच है। दहलीनीय फसल पल्सेस जो आ जाएंगी, आपकी दाल वाली जो फसलें हैं, अनाज है, ग्रेन्स है, वो आ जाएंगे आपके प्रोटीन रिच में, जिन्हें खिलाने से आपके पशु में प्रोटीन की मात्रा संतुलित रहेगी। क्योंकि प्रोटीन को हम जानते हैं कि जो प्रोटीन होता है, जो मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी होता है। दूसरे एनर्जी रिच जो कंसंट्रेटेड मिक्सचर होते हैं, उन एनर्जी रिच कंसंट्रेटेड मिक्सचर में आपका कार्बोहाइड्रेट, जिन चीजों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अच्छी होती है, जिन चीज में फैट की मात्रा अच्छी होती है, वो जो कंसंट्रेट्स है वो एनर्जी रिच कंसंट्रेट में आ जाएंगे। फिर तीसरी आती है सप्लीमेंट्स जो होते हैं, जो जहां हम जानते हैं सप्लीमेंट्स वहां दिए जाते हैं, उन एनिमल्स को दिए जाते हैं जहां पर एनिमल्स की जो चरने की जो क्षमता होती है वो कम हो, या ऐसे क्षेत्र जहां पर चरने की व्यवस्था ना हो, तो वहां मिनरल्स कंटेंट्स नहीं मिल पाते, उन्हें खनिज पदार्थ नहीं मिल पाते, तो और विटामिन नहीं मिल पाते, तो वहां हम सप्लीमेंट्स देते हैं। एक स्पेसिफिक जो एनिमल्स होते हैं उन्हें सप्लीमेंट्स दिया जाता है। तो इस तरीके से यदि हम फीड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से यदि पशुओं की खिलाई करें, पशुओं को दाना दें, और जो फीड स्टैंडर्ड जो क्लासेस के हिसाब से, जो लेवल के हिसाब से, जिन पशुओं को जो फीड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर हम उनकी खिलाई करेंगे तो हम बेहतर दूध उत्पादन कम लागत में कर सकते हैं। ये हमारा छोटा सा डेयरी फार्म है, छोटा सा मतलब घर में हमारे व्यवसाय किया जाता है पशुपालन को। ये सारी चीज़ें हमारे पास 2-3 भैंसें हैं, और मैं आशा करता हूँ कि ये जो जानकारी आपको बेहतर लगी होगी। इसी तरीके से हम और भी वैज्ञानिक जो चीज़ें हैं वो चीज़ों को हम आपसे बताते रहेंगे, जिससे आप पशुपालन में वैज्ञानिक तकनीकी को भी उससे इंटीग्रेट करें, उससे जोड़ें और बेहतर मुनाफा कमाएं। धन्यवाद।